गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम आर के पाठक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने इससे पहले आपको यूज़ कराया था। ये आपका यूज़ था आपका हैज़ टू हैव टू। पहले मैंने कराया था आपको हेड वेक्टर कराया था। हेड वेक्टर के बाद फिर मैंने आपको कराया था हैज़ टू हैव टू। ठीक है, इसकी सारी चीज़ बता दी थी। और हैज़ टू हैव टू के बाद है आपका हैड टू। HADTU हैड टू। देखो, मैंने जो है कि आज कोचिंग का नाम नहीं डाला है, ना जैसे कृष्णा लिख किया है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, जय जय श्री कृष्णा। कोचिंग का नाम तो डालते रहते हैं, तो कोई बात नहीं। अब हेड टू के बाद इसकी जो हिंट होती है ना, हेड टू की, HINT हिंट, तो इसकी होती है, ये लिखा है हेड टू। हेड टू। ठीक है। तो हिंट पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। इसमें ना था, नी थी, नी थी, और ने थे भी आता है। ने थे। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे स्कूल जाना पड़ा, मुझे स्कूल जाना था। ये तीनों सेंटेंस एक ही हो गए। ठीक। एच भी इसकी हो जाएगी हेड टू। हेड टू। जैसे ऑल सब्जेक्ट है आपका, ही है, सी है, इट है, या नाम है किसी का, राधा मोहन श्याम। आपका यू, बी, दे, आई, सब के साथ जो है ना, ऑल सब्जेक्ट इसमें हेड टू का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट हेड टू, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे स्कूल जाना था। उसे की ही हैड टू, जाना की गो टू स्कूल। ही हैड टू गो टू स्कूल। राम को खेलना पड़ा। तो राम, आर्यम राम हैड टू प्ले। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल आता है, मुझे मुझे काम छोड़ना, मुझे काम करना, मुझे काम करना पड़ता था। मुझे की आती, आई हैड टू। तो काम करना की होती है डू द वर्क, WORK। ठीक है। सीता को जंगल जाना पड़ा, जाना पड़ा। तो सीता की SEETA, सीता हैड टू, जाना की गो टू, जंगल की फॉरेस्ट, FOREST। सीता हैड टू गो टू फॉरेस्ट। ठीक। अब उसके बाद आता है आपका नेगेटिव, NEGATIVE। नेगेटिव में नोट लगाते हैं, इसका हिंदी में अर्थ नकारात्मक होता है। सब्जेक्ट HV टू, नहीं नोट लगा देंगे, नोट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल आया, उसे कल नहीं जाना था। उसे कि ही हैड नॉट टू गो, और कल की होती है स्टडी, क्योंकि पीछे था रहा है ना, बीता हुआ कल की स्टडी लगाते हैं, बाई ई एस टी आर टी, बाई ई एस टी ई आर डी ए वाई स्टडी। हमें, मैं क्या एग्जांपल लूँ, क्या एग्जांपल लूँ, हमें बात नहीं करनी पड़ी। हमें बात नहीं करनी पड़ी, हमें की होती है वी, ठीक है। तो वी हैड नॉट टू, और बात करना की होती है टॉक, टी ए एल के। मैंने पहले ही बता दिया कि एल यहाँ पे साइलेंट है, तो टाल्क नहीं बोलते हैं, टॉक बोलते हैं इसको। अब उसके बाद करेंगे इंटरवेटिव। इंटरवेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। इसमें क्या पहले आता है, क्या पहले आता है, तो उसकी सेंटेंस की हेल्पिंग में लगाते हैं, आई एन टी डबल आर ओ जी टी अभी, उसका हिंदी मतलब प्रश्नवाचक होता है। सबसे पहले इसमें क्या लगाते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हेड सब्जेक्ट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ा, क्या उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ा। तो हैड नेगी टू, लंबा इंतज़ार करना की होती है वेट, और लंबा की लॉन्ग, एल ओ एन जी। तो हैड दे वेट लॉन्ग, ठीक है। तो हैड दे टू वेट लॉन्ग। क्या रमेश को पत्र लिखना पड़ा, पत्र लिखना पड़ा। हैड रमेश टू, लिखना की राइट, पत्र की लेटर, हैड रमेश टू राइट लेटर। इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैड सब्जेक्ट टू, नहीं नॉट टू आएगा, नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैड सब्जेक्ट नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राधे को सोचना, क्या राधे को सोचना नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। या क्या राधे को सोचना नहीं पड़ता था, हैड राधे नॉट टू, सोचना की थिंक टी एच आई एन की।
उसके बाद आता है तुम्हारा डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच की स्पेलिंग हेड सब्जेक्ट +2 वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उन्हें क्या करना पड़ा। तो क्या देखो क्या डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड से ऐसे क्यों कब कहाँ कैसे कितना किसका वोट वेयर वेन हुज हाउ मेनी हाउ मच, इस सब का प्रयोग ना सबसे पहले करते हैं जब इस सेंटेंस में कहीं आते हैं। तो इस सेंटेंस में जो सबसे डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्या। तो क्या पहले आया तो क्या की स्पेलिंग पहले लगाएंगे। तो क्या की होती है WHAT वोट, हेल्पिंग वर्ब हैड, और उन्हें की आगे दे, और टू करना की डू, वॉट हैज इट टू डू। ठीक। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो है कि डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं क्यों कब कहाँ कैसे इनकी स्पेलिंग पहले लगाते हैं। और मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। उसे पटना, पटना एक शहर का नाम है, पटना क्यों जाना पड़ा। उसे पटना क्यों क्यों की आगे वाई हैड, उसे की ही टू, और जाना की गो टू पटना। ठीक है, वाई हैड ही टू गो टू पटना। तो देखो इसमें ना जो डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं उनकी स्पेलिंग पहले लगाते हैं। और जैसे दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे हैड टू हो गया तुम्हारा, हैज टू हैव टू हो गया। तो इनमें जब डब्ल्यू एच का प्रयोग करें, इंट्रोगेटिव का करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का करें, तो हेड पहले लगा के ना सब्जेक्ट के बाद टू आता है। तो ये इनका जो ना जब जैसे हेड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद टू आ जाएगा। ठीक है, अब तो डब्ल्यू एच नेगेटिव बताने की जरूरत नहीं, मैं एक 1 to 6 सेंटेंस बता देता हूँ तो आपकी सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं बता देता हूँ 1 to 6 सेंटेंस, यानी 1 के 6। ये बहुत अच्छा मेथड है स्पीकिंग के लिए भी, सीखने के लिए भी, किसी भी काम को, मतलब किसी भी सेंटेंस को। और 1 के 6 बन जाते हैं तो सब समझ में आता है क्लियर ढंग से। उसे बाजार जाना पड़ा, या पड़ता था, या उसे बाजार जाना था। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस आ जाते हैं, ये सब का मतलब एक ही है। उसे बाजार जाना पड़ा, उसे बाजार जाना था, बाजार जाना पड़ता था, तो एक ही सेंटेंस है ये सब। उसे की आगे ही हैड टू, जाना की गो टू, बाजार की मार्केट। ही हैड टू गो टू मार्केट, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेटिव पहला वाला। अब उसे बाजार नहीं जाना पड़ा, तो नहीं आना तो दोनों के बीच में नोट लग जाएगा। ही हैड नॉट टू गो टू मार्केट, ये हो गया आपका नेगेटिव। क्या उसे बाजार जाना पड़ा, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा, हेड पहले आ जाएगा। हेड ही टू गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव, क्या उसे बाजार नहीं जाना पड़ा, तो हैड ही नॉट टू गो टू मार्केट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसे बाजार क्यों जाना पड़ा, क्योंकि भाई हैड ही टू गो टू मार्केट। ठीक है, तो डब्ल्यू एच आ गया, वाई हैड ही टू गो टू मार्केट, वाई हैड ही टू गो टू मार्केट। अब उसे बाजार क्यों नहीं जाना पड़ा, तो वाई हैड ही नॉट टू गो टू मार्केट। ठीक है, तो डब्ल्यू एच नेगेटिव हो गया ये। तो उसे बाजार जाना पड़ता, तो ही हैड टू गो टू मार्केट अफर्मेटिव, ही उसे बाजार नहीं जाना था, ही हैड नॉट टू गो टू मार्केट। क्या उसे बाजार जाना था, हैड ही टू गो टू मार्केट इंटरोगेटिव, क्या उसे बाजार नहीं जाना था,
हैड ही नॉट टू गो टू मार्केट, उसे बाजार क्यों जाना था, वाई हैड ही गो टू मार्केट, उसे बाजार क्यों नहीं जाना पड़ा, वाई हैड ही नॉट नॉट टू गो टू मार्केट। ठीक है, तो एक के सिक्स ये हो गए। तो गाइस ये टू आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, और भी अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखें, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे ही सेंटेंस जैसे बुक्स में से देख के या फिर अपने आप बना के उन सेंटेंसों को इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें। अगर इनको बोलने का प्रयास करेंगे तो आप अपने आप ही सीख जाएंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर, मुझे कमेंट करें, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।